तो उसका पहला चैप्टर हम करते हैं जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र, JL। तो इसमें हम देखते हैं, आपको बिल्कुल एक एक चीज बताएंगे, आप कोशिश करें। तो ये कहानी, लेंचू नाम का एक गरीब किसान है। वो अपने परिवार के साथ पहाड़ी पर बने एक छोटे से घर में रहता है। उसकी पूरी आजीविका खेती पर निर्भर थी। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था और वो मानता था कि भगवान ईमानदार और मेहनती लोगों की सहायता करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि जो लेंचो है वो रोज आसमान की ओर देखता था, मतलब एक तरह से उसको आशा और उम्मीद थी, और बारिश की प्रतीक्षा करता था क्योंकि बारिश उसकी फसल के लिए बहुत जरूरी थी। जब बादल आए तो खुश हुआ और उसे लगा कि अच्छी फसल होगी। आगे हम देखते हैं किस तरह से प्रकृति आपदा आती है और उसकी जो फसल है वो पूरी नष्ट हो जाती है। तो बारिश तो शुरू हुई, लेकिन अचानक बारिश ओलावृष्टि, हेल स्टॉर्म के रूप में बदल गई और बड़े बड़े ओले गिरे और पूरी फसल नष्ट हो गई। खेत ऐसे दिखने लगे जैसे उन पर नमक बिछा हो। लेंचो और उसका पूरा परिवार पूरी तरह से टूट गया। अब हम आगे देखते हैं किस तरह पर भगवान पर विश्वास है उसको, और वो भगवान से कामना करता है। इतनी बड़ी विपत्ति के बाद भी लेंचो को भगवान पर विश्वास नहीं टूटा। उसे पूरा भरोसा था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। उसने भगवान को पत्र लिखने का निर्णय लिया। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। आगे भगवान को पत्र लिखता है। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा और उसमें उसने कितने पैसे मांगे, 9 पीसों, ताकि वो दोबारा खेती बो सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। फिर हम देखते हैं कि डाकघर की मानवता देखते हैं। डाकघर के जो पोस्ट ऑफ मास्टर होता है, जो वो पढ़ता है ये, तो उसको लगता है ये जो आदमी है इसका विश्वास बहुत ज्यादा है प्रभु की तरफ, भगवान की तरफ, और वो बहुत प्रभावित होता है। और वो अपने कर्मचारियों से चंदा इकट्ठा करता है और मदद करने की सोचता है, और लेकिन वो पूरा प्रयास करने के बावजूद वो 70 पीसों इकट्ठे कर पाता है। लेकिन जितने भी उसने इकट्ठे किए थे उतना वो भेज देता है। किसको? लेंचो को। अब लेंचो की प्रतिक्रिया जो है आगे हम देखते हैं किस तरह से लेंचो की प्रतिक्रिया होती है। लेंचो पैसे गिनता है। वो सोचता है कि, उसको आश्चर्य नहीं होता, वो सोचता है कि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी तो भगवान ने मेरी सुनी है और मदद की। लेकिन वो ये भी सोचता है कि मैंने तो भगवान से 100 पीसों मांगे थे, लेकिन भगवान ने ये मेरे को पैसे कम दिए। भगवान के घर में तो किसी भी तरह की कमी नहीं है, तो वो किसी न किसी तरह से डाकघर के जो कर्मचारियों ने पैसे चुरा लिए, ऐसी उसके मन में धारणा आ जाती है। अब हम कहानी की विडंबना देखते हैं। विडंबना ये देखते हैं कि वो लेंचो भगवान को उसने फिर से पत्र लिखा और फिर ने कहा भाई जो रह गए थे 30 पीसों वो आप भेजें, और आपने पूरी क्यों नहीं भेजे। साथ ही वो जो पैसे हैं वो डाकघर से मत भेजना, ऐसा भी वो लिखता है। और कि वहाँ के लोग चूंकि बेईमान है, जबकि असलियत वहाँ के लोगों की आपको मालूम है कि उन्होंने तो मदद की थी, लेकिन लेंचो ने उनको अपने अज्ञानता पूर्वक उनको क्या समझा, गलत समझा। और उसको तो ऐसा लगता था कि भगवान कोई हैं जो भेजते हैं, जबकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, आपको ही मालूम है। अब कहानी के जो मुख्य विषय थीम्स हैं वो है अंधविश्वास, किस तरह से अंधविश्वास है उस लेंचो को, सच्चा विश्वास भी है भगवान के ऊपर, मानवता दिखाई गई है उन जो पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों के द्वारा, मानवता करुणा दिखाई गई। वो विडंबना मैंने आपको पता ही थी कि वो दोबारा पैसे मांगता है। और भोलेपन का चित्रण भी इसमें इस तरह से किया गया है कि वो न बताए कि इस तरह से वो कितना भोला है, उसको इस बात का समझ ही नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर, अति लघु प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं, और कुछ मेन क्वेश्चन आंसर हैं वो भी देख लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ, आपको एक पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज लेंचो। लेंचो कौन था? तो हम कह सकते हैं कि लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर हु लिव्ड ऑन ए हिल एंड डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन हिज क्रॉप्स फॉर सर्वाइवल। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई डिड लेंचो होप फॉर रेन? ही होप फॉर रेन बिकॉज रेन वॉज नेसेसरी फॉर हिज क्रॉप टू ग्रो वेल। फिर आता है, हु डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप्स? तो हम कह सकते हैं ए हैवी हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज एंटायर क्रॉप। फिर आता है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड? तो ही आस्क्ड गॉड फॉर 100 pesos to resow his field and support his family.
और फिर लास्ट क्वेश्चन है हु हेल्प लेंचो, तो हम कह सकते हैं द पोस्ट मास्टर एंड हिज फ्रेंड ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो। अब इसमें लॉन्ग आंसर एक बनता है कि डिस्क्राइब लेंचोस कैरेक्टर, तो हम बता सकते हैं कि लेंचो वॉज ए सिंपल honest, hardworking, and deeply religious man. He had complete faith in God. He believed that God would surely help him. His faith was so strong that he wrote a letter directed to God. However, he was also innocent and unaware of human kindness. नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग का आता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पोस्टमास्टर, तो हम कह सकते हैं कि द पोस्टमास्टर वॉज अ काइंड एंड कंपैशनेट मैन. ही वॉज moved by Lenchu's faith and wanted to keep it alive. He collected money from the post office staff and helped Lenchu. He represents humanity, kindness and sympathy. फिर एक और क्वेश्चन आता है इसमें व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी, हम कह सकते हैं द आयरनी इन इज दैट द पीपल हु एक्चुअली हेल्प लेंचो वेर ब्लेम्ड बाय हिम. He thought the post office employees were dishonest while they were the ones who helped him selflessly. फिर इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ सीबीएसई के बच्चे हैं उनको जान लेना चाहिए. व्हाट रोल डज द स्टोरी टीच, द स्टोरी टीचेस अस faith gives strength in difficult times, humanity is greater than religion, blind faith can make a person unreasonable, और kindness exist in society. तो वन लाइन में अगर आप समरी करने को बोलें तो आप कह सकते हैं कि लेटर टू गॉड शोज how deep faith, innocence and human kindness come together in a touching story full of irony. और कुछ वॉकेब्स हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, वो भी आप देख लीजिए. हेल स्टॉर्म मीन्स स्टॉर्म ऑफ आइस बॉल्स, क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ ए हिल, सो मीन्स प्लांट सीड्स को बोना, एमाइबल मतलब फ्रेंडली. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.